प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है, जहाँ पे दुनिया का सबसे पहला प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग जो है वो यूएसए में स्टार्ट किया गया था। लेकिन यही चीज़ इंडिया में आते आते काफ़ी टाइम लग गया और पहले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग के स्टार्ट होने के बाद तकरीबन 135 साल बाद इंडिया में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग्स की शुरुआत हुई है। द प्रीमियर हॉकी लीग इंडिया का पहला मेजर स्पोर्ट्स लीग था, जिसको 2005 में शुरू किया गया था और इसको जो है इंडियन हॉकी फेडरेशन ने शुरू किया था, जो कि इस वक्त पे डिफंक्ट हो चुकी है। प्रीमियर हॉकी लीग जो है वो 2005 में स्टार्ट होने के सिर्फ 3 साल तक यानी कि 2008 तक ही चल पाई, जिसके बाद उसके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस लगे और इसके वजह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ना सिर्फ जो हॉकी फेडरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस लीग को भी बंद करना पड़ गया था। एट प्रेजेंट इंडिया में राउंड द ईयर कोई ना कोई लीग्स चलते रहते हैं, कई सारे लीग्स जो हैं वो एक्टिव है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ इंडिया के मेजर स्पोर्ट्स लीग्स के ऊपर नज़र डालेंगे, उसकी बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई और आज के टाइम पे इसका क्या इम्पैक्ट है। आपको तो पता ही है कि इंडिया में क्रिकेट का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन आईपीएल की हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्रीमियर हॉकी लीग की शुरुआत हुई और वो बंद हो गया, उसके बाद आईपीएल से पहले एक और लीग थी जिसको जी टेलीफिल्म्स ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। उसका नाम है इंडियन क्रिकेट लीग और इसको जो है 2007 में शुरू किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जी टेलीफिल्म जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग टीवी चैनल्स में से एक है, उनके जो फाउंडर है, ओनर है सुभाष चंद्रा, उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था और उनका ये कहना था कि भाई एक ऐसे लीग को शुरू किया जाए जहाँ पे इंडियन और फॉरेन प्लेयर्स को लेके आके T20 फॉर्मेट में इस लीग को खेला जाएगा और इसके लिए वो जो है बीसीसीआई से अपने टीवी राइट्स, ब्रॉडकास्ट राइट्स की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से यहाँ पे जो है दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया। उसके बाद फिर सुभाष चंद्रा और जी टेलीफिल्म्स ने डिसाइड किया कि वो सोलो ही इस लीग को शुरू करेंगे। इस लीग में अंबाती रायडू, रोहन गावस्कर, इसके साथ ही शेन बॉन्ड, अजहर महमूद जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी शिरकत किया था और इस लीग में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन बीसीसीआई भी उस वक्त पे एक ऐसे सेम लीग को कॉन्सेप्चुअलाइज करने की बात कर रही थी और दोनों के बीच में क्योंकि यहाँ पे अनबन बैठी हुई थी, जिसके वजह से फिर बीसीसीआई ने फाइनली ना सिर्फ जी टेलीफिल्म्स को जो राइट्स है वो देने से मना कर दिए, लेकिन उस लीग में जितने भी प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स खेल रहे थे, उनके ऊपर बैन भी लगा दिया था। ऑल्दो आईसीएल को शुरू करने के पीछे का मकसद तो सही था, लेकिन आईसीएल जो है 2007 में शुरू होने के बाद सिर्फ 2 सीजन्स तक ही चल पाया और जिसके बाद फाइनली उसको बंद करना पड़ गया था। इंडियन क्रिकेट लीग के बंद होते ही बीसीसीआई को यहाँ पे मौका मिल गया उसी के जैसा T20 फॉर्मेट का एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने का, जिसका नाम इंडियन प्रीमियर लीग रखा गया और इसकी शुरुआत 2008 में हुई। मैं आपको बता दूं कि आईपीएल जो है वो वन ऑफ दी मोस्ट अटेंडेड एंड मोस्ट वॉच्ड क्रिकेट लीग्स में से एक है। 2008 में धमाकेदार पहले सीजन के साथ आईपीएल की जो पॉपुलैरिटी है वो साल दर साल बढ़ती ही गई है। इसके साथ ही आगे चल के आईसीएल और आईपीएल के बीच में फिर यहाँ पे जो भी मन मुटाव थे वो ख़त्म हो गए और फाइनली बीसीसीआई ने आईसीएल में खेल रहे प्लेयर्स के ऊपर बैन भी हटा दिया था, जिसके बाद फिर वो प्लेयर्स को भी ये मौका मिल गया था कि वो आईपीएल में पार्टिसिपेट कर सके। मैं आपको बता दूं कि 2010 में आईपीएल फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट बना दुनिया का, जिसको यूट्यूब में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसके साथ ही अगर डेफन फेल्प्स की रिपोर्ट की माने तो आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यूएशन है वो 2019 में $6.3 बिलियन की थी। वहीं पे 2020 में आईपीएल ने न्यू व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे कायम किया था, जहाँ पे 31.57 मिलियन एवरेज इम्प्रेशंस यहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड किए थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग की। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो फुटबॉल की हिस्ट्री है वो अर्ली 90s और उससे पहले से भी है। पॉपुलैरिटी जो है फुटबॉल की वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद 1996 तक जो है कोई भी यहाँ पे इंडिया में कोई प्रोफेशनल लीग शुरू नहीं हुआ था, जिसके बाद फिर फाइनली 1996 में सेमी प्रोफेशनल नेशनल फुटबॉल लीग को यहाँ पे शुरू किया गया। इसके बाद साल 2006 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF जो कि गवर्निंग बॉडी है इंडिया में फुटबॉल की, उन्होंने इस लीग को रीफॉर्मेट करके
इसको और भी प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश की और इसका नाम जो है फिर आई लीग रख दिया गया। 22 दिसंबर 2006 को AIFF ने जी स्पोर्ट्स के साथ 10 साल का टेलीविजन एंड मीडिया डील को यहाँ पे साइन किया, लेकिन सिर्फ ये जो डील है वो 4 साल तक ही चल पाया क्योंकि दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गए थे पेमेंट्स को लेके, जिसके वजह से ये डील को फिर रद्द करना पड़ा। इसके बाद दिसंबर 2010 में AIFF ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने जो है एक नई डील साइन कर ली है 700 करोड़ में 15 साल के लिए, और ये जो डील है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के साथ साइन किया गया है। और इसी के वजह से फिर AIFF, रिलायंस और IMG ने ISL को 2013 में मिलके शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि ISL को पहले के 3 सीजन में जो एशिया की फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है उनसे कोई भी ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं मिल पाया था। वो इसलिए क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई ISL जो है वो एक टूर्नामेंट है, एक लीग नहीं है, और इसके वजह से तब तक आई लीग ही इंडिया का ऑफिशियल फुटबॉल लीग था। इसके बाद फिर 2017 में ISL के ऑर्गेनाइजर्स ने 2 नई टीम्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसके वजह से ना सिर्फ टीम्स की संख्या बढ़ी लेकिन जो टूर्नामेंट का ड्यूरेशन है जो सिर्फ पहले 3 महीने के लिए था वो बढ़कर 5 महीने के लिए हो गया, जिसके बाद फिर फाइनली AFC और FIFA ने इसको रिकग्नाइज़ किया और इसके चलते ही ISL के जो क्लब्स हैं उनको ये अनुमति मिली कि वो AFC कप में जो 2019 से है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ऑल्दो ISL एक शुरुआती स्टेज में है लेकिन ISL जो है रैपिडली इंडिया में ग्रो कर रहा है। 2020-2021 में इंडियन सुपर लीग को तकरीबन 80 कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट किया गया पूरे दुनिया भर में। इसके साथ ही ISL ने यहाँ पे 3+1 का रूल भी यहाँ पे लागू कर दिया है, जिसके वजह से लोकल प्लेयर जो है वो अब एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि मिनिमम 7 लोकल प्लेयर्स को अब किसी भी जो मैच में उसको खिलाना अनिवार्य हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं PKL यानी कि प्रो कबड्डी लीग की। तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है वो साल 2014 में की गई थी और 2020 में पैंडेमिक के चलते जो वो सीज़न है वो जब कैंसिल हुआ उससे पहले प्रो कबड्डी लीग जो है वो एक सुपर हिट लीग इंडिया में बन चुकी है। 2006 के एशियन गेम्स और उसके बाद जो इंडिया के कबड्डी टीम की जो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही है उसके वजह से लोगों के मन में ये कबड्डी को लेके जो जज्बा है, जो रुचि है, वो भी ओवर द ईयर्स बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि प्रो कबड्डी लीग को आज के टाइम पे IPL, ISL जैसे लीग्स के साथ काउंट किया जा सकता है क्योंकि व्यूअरशिप के मामले में प्रो कबड्डी लीग ने भी कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। प्रो कबड्डी लीग का जो सबसे पहला सीजन था उसको 43.2 करोड़ व्यूअर्स ने देखा था और ये जो है IPL के 55.2 करोड़ व्यूअर्स के बाद सेकंड नंबर पे था, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात हो जाती है। प्रो कबड्डी लीग के तीसरे एडिशन तक जो उनके ऑनलाइन व्यूअरशिप है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां पे ऑनलाइन व्यूअरशिप इससे पहले सिर्फ 7 लाख यूनिक व्यूअर्स की थी 2015 में, लेकिन वही 2019 के सीजन में 18.5x का इंक्रीज देखने को मिला, जहां पे व्यूअरशिप बढ़कर 1.3 करोड़ की पहुंच गई है। इनिशियली जब PKL को शुरू किया गया था तो इसके ऑर्गेनाइजर्स थोड़े डाउटफुल थे कि शायद ये जो है ना चल पाए, लोग इससे रेजोनेट ना कर पाए, लेकिन क्योंकि कबड्डी जो है वो ग्रास रूट लेवल का एक गेम है, कहीं ना कहीं बचपन में हम सब ने जो है कबड्डी ज़रूर जाने अनजाने में खेला होगा, तो इसके वजह से ही इसकी जो प्रति जो लोगों का रुचि है वो देखने को मिला है और इसी के चलते प्रो कबड्डी लीग जो है इंडिया में एक मैसिव हिट लीग बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं प्रो वॉलीबॉल लीग यानी कि PVL की, जो कि इसको अब बदल के नाम इसका प्राइम वॉलीबॉल लीग कर दिया गया। प्रो वॉलीबॉल लीग जो है वो एक प्रोफेशनल मेंस वॉलीबॉल लीग है जिसकी शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी और इस इनिशिएटिव के पीछे वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और बेसलाइन वेंचर्स थे जिन्होंने मिलकर इसको शुरू किया था। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है इस लीग का और रुपए जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर। इसके साथ ही माई टीम 11 जो है वो ऑफिशियल फैंटेसी पार्टनर थी। मैं आपको बता दूं कि इनॉग्रल सीजन के बाद वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और बेसलाइन वेंचर्स के बीच में कुछ यहाँ पे कहा सुनी हुई, जिसके वजह से ये जो प्रो वॉलीबॉल लीग है उसको बंद करना पड़ गया था, लेकिन
बेसलाइन वेंचर्स ने उसको फिर दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलके दोबारा प्राइम वॉलीबॉल लीग के तौर पे शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि हमने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है जहां पे हमने आपको इसकी पूरी हिस्ट्री, कैसे ये प्रो वॉलीबॉल लीग से प्राइम वॉलीबॉल लीग बना है, वो मैंने बताया हुआ है। इसमें अगर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रीमियर बैडमिंटन लीग की, यानी कि PBL की। प्रीमियर बैडमिंटन लीग जो है वो टीम बैडमिंटन लीग है इंडिया में, जिसको ऑपरेट करने के जो राइट्स है वो स्पोर्ट्स एंड लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के पास है। मैं आपको बता दूं कि इसका भी फॉर्मेट बाकी लीग्स की तरह ही है कि भाई ऑक्शन जो है हर साल होते हैं और हर साल जो है यहाँ पे पर्टिकुलर टीम जो है पर्टिकुलर प्लेयर्स को खरीद सकते हैं, लेकिन जो पर्स है, मतलब खरीदने की जो अमाउंट है वो लिमिटेड ही है, जहाँ पे पर्स अमाउंट 2 करोड़ रुपए रखा गया। इसके साथ ही एक प्लेयर के ऊपर जो मैक्सिमम एक टीम खर्च कर सकती है उसको कैपिंग लगा दी है, जो कि 77 लाख रुपए की कैपिंग रखी गई। मैं आपको बता दूं कि 2020 के ऑक्शन में PV सिंधु और टाई जू यिंग हाईएस्ट पेड प्लेयर्स थे, जहां पे उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट 77 लाख के जो बिड्स है वो जीते थे। इसके साथ ही इंडिया के डबल स्टार सात्विक साईराज रनिक रेड्डी जो है इस लिस्ट में नेक्स्ट थे, जिनको चेन्नई सुपरस्टार्स ने 62 लाख रुपीस में खरीदा। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं HIL यानी कि हॉकी इंडिया लीग की। हॉकी इंडिया लीग जो है वो इंडिया की प्रोफेशनल हॉकी टूर्नामेंट लीग थी, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। शुरुआत इस लीग की 6 फ्रेंचाइजीज के साथ की गई थी, जिसमें आपका दिल्ली वेव राइडर्स, कलिंगा लांसर्स, मुंबई मैजिशियंस, पंजाब वॉरियर्स, रांची राइनोज और उत्तर प्रदेश विजर्ड्स शामिल थे। हॉकी इंडिया लीग को शुरू करने के बाद सिर्फ 5 सीजन तक ही हॉकी इंडिया लीग सक्सेसफुली रन कर पाई, जिसके बाद ये अनाउंस किया गया कि 2018 का जो लीग है वो नहीं हो पाएगा और इसके लिए कई सारी वेरियस रीजन दिए गए और ऐसा बोला गया कि 2019 में हॉकी इंडिया लीग जो है स्ट्रॉन्गर कमबैक करेगा। लेकिन उसके बाद से कोई ज़्यादा हॉकी इंडिया के लीग के बारे में यहाँ पे खबर नहीं है, ना ही इसको दोबारा से शुरू करने की जो बातचीत है वो कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिल्ली वेव राइडर्स जो कि एक प्रोमिनेंट टीम थी, उन्होंने कहा है कि भाई वो जो है हॉकी इंडिया लीग से बैकआउट कर रहे हैं, वो एक पार्ट अभी नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सारे सीजन्स में ह्यूज लॉसेस को यहाँ पे झेले। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिला होगा। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही कमेंट्स में बताओ कि आपको किस तरीके के टॉपिक्स में वीडियोस देखना है। वहीं पे हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं। हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।